हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण के अगले पार्ट को सीखेंगे, जिसमें हमारे थोड़े कठिन प्रश्न रहेंगे। और आज जो है सामान्य तरह से समीकरण के प्रश्न और सामान्य तरह से जो समीकरण के कठिन प्रश्न है वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हर एक प्रश्न को समझिएगा। हर एक प्रश्न में आप कुछ न कुछ बेसिक चीज भी सीखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है x/5 प्लस x/3 बराबर कितना है, 40 है। ऐसा समीकरण का प्रश्न आएगा तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए आपको देखिए भिन्न का जोड़ घटाव आपको सिखाया जाता है। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव आता होगा तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर लोगे। ये देखिए आपका x/5 प्लस x/3 ये भिन्न की जोड़ की तरह है। इसका हर क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेकर इसका हर बराबर कर लेंगे। जैसे देखिए 3 का गुणा हम x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 3x हो जाएगा। 5 का गुणा हम x में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब हर बराबर करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाना। 5 का गुणा 3 में कर लेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बराबर कितना है, 40 है, तो हम लोग इस तरह से बराबर क्या लिखेंगे, 40 लिख लेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5x को जोड़ेंगे। 3x और प्लस 5x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो 8x हम लिखेंगे। ये जो बटे में देखिए 15 है, बटे में 15 है, अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज इधर बटे में इधर आता है तो गुणे में हो जाता है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणे कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। यहाँ तक भी सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरे स्टेप तक अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा चीज को समझना। 8 जो है वो x के साथ गुणे में है। अगर हम 8 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा, बटे में यानी भाग होगा। तो 8 से हम 40 को डायरेक्ट काट सकते हैं। 8 के 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 5 गुणे कितना आ चुका है, 15। तो अगर हम 15 का गुणा 5 में करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 5 कितना होता है, 75 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या, x का मान निकल चुका। तो जब भी इस तरह के समीकरण के प्रश्न रहेंगे, आप इसी तरह से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। अब हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरह से है। अगर प्रश्न में हल्का सा परिवर्तन कर दे तो आप डरे ना, इसीलिए मैंने इस टाइप का प्रश्न भी आपको समझाने के लिए लिखा हूं। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है x/3 - 7 बराबर कितना है, 4 है। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ये देखिए x/3 ये भिन्न के रूप में दिख रहा है, -7। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, बटे क्या, एक इस तरह से लिख लेना। अब ये x/3 -7/1 है, यानी ये भिन्न का घटाव की तरह है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। हम क्या करेंगे, हर बराबर नहीं तो 1 का गुणा x में करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आज ही जब सुबह में जो वीडियो आपको बताया था उसमें देखिए हमने क्या किया था, 3x - 2x किया था। और हमने बोला कि 3x में से 2x घटाओगे तो यहाँ पर x बचेगा। तो एक बच्चा बोला कि x नहीं 1x बचेगा, जबकि मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ। जितने बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता चल गया होगा, 1x लिखो चाहे x लिखो, बात एक ही है। बातें समझ में आई। जैसे आपने 3x में से 2x घटाया, चाहे आप यहाँ पर 1x लिखो, चाहे इसी 1x वो आप इस तरह से x लिख सकते हो। तो हर जगह क्या लिखा जाता है, जैसे 3x में से 2x घटाओ तो आपकी किताबों में भी लिखा रहेगा, सिर्फ x लिखा रहेगा। क्या आपको रोजाना नए नए कपड़ों के साथ फोटो पोस्ट करना पसंद है और कपड़े लेना पसंद